अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को इसके बेसिकली हमने पहले 12 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। हम आज के इस लेक्चर में पार्ट 13 और 14 को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड करना ऐसी इक्वेशंस का जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन शामिल होगा। ठीक है, तो क्विकली पार्ट नंबर 13 पे आ जाएं, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि इसका कोई एग्जैक्टली फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि किसी तरीके से इस पावर को नीचे उतारा जा सके। और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला काम, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जिस भी वैल्यू का लॉग हो उसकी पावर नीचे उतर आती है। तो ये जो पावर में नेचुरल लॉग ऑफ x नज़र आ रहा है ये नीचे आ जाएगा, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x। तो लीजिए जी, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए dy/dx। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो एक मरतबा हम लिख लेते हैं d/dx नेचुरल लॉग ऑफ y। सिमिलरली ऑन राइट साइड d/dx। यहाँ पर देखें दो फंक्शंस हैं, एक है नेचुरल लॉग ऑफ x और दूसरा है नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी डबल नेचुरल लॉग है। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास डेरिवेटिव में पहले सिंपली y डिनोमिनेटर में चला जाएगा और साथ में y का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। बट राइट साइड पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड वन। पहले को रखें एज इट इज, दूसरे का लें डेरिवेटिव। तो मैं एक मरतबा लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर आप सेकंड को रखें एज इट इज, डबल नेचुरल लॉग वाला, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, दैट इज सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ x। नहीं जी, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया। इसका डेरिवेटिव देखें, नेचुरल लॉग जिस भी वैल्यू का ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो हम बेसिकली किसका नेचुरल लॉग ले रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी सारे नेचुरल लॉग हैं यहाँ पर। तो नेचुरल लॉग ऑफ x एक मरतबा आ जाएगा डिनोमिनेटर में और इसी का डेरिवेटिव भी ले लेंगे साथ, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। दैट्स इट। अब आगे आ जाएं, ये नेचुरल लॉग ऑफ x ऐसे ही, और यहाँ पर x को डिनोमिनेटर में रखेंगे। डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है x का, चूँकि वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, ये नेचुरल लॉग ऑफ x है और उसके साथ में हमारे पास अगेन दिस इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो क्या ख्याल है, कैंसिल हो जाएंगे? ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कैंसिल आउट। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x और उसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये वाला सॉरी नॉट ओनली नेचुरल लॉग बल्कि नेचुरल लॉग ऑफ x, और साथ में 1/x ले लें कॉमन, बाहर लिख लें इसको। बाकी क्या बचा? बाकी बचा सिंपली 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x लें जी। अब फर्दर आप क्या करेंगे, अपने y की वैल्यू लगा दें। y आपके पास पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा इसमें एक बार हम दोबारा देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ये देखें ना, इसका डेरिवेटिव लिया था तो एक मरतबा ये आ गया डिनोमिनेटर में, फिर इसका डेरिवेटिव आ चुका है एंड दैट्स इट। आई थिंक ओके है।
नहीं जी, बहरहाल फाइनली ये जो आपको y नज़र आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा राइट साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास फिर किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा y, साथ में है 1/x और उसके साथ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब आप y की वैल्यू लगा दें। क्या वैल्यू थी y की? नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ में है 1/x और उसके साथ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ले जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 13। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसमें आखिरी पार्ट है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये फंक्शन दिखने में थोड़ा इस तरह का लग रहा है कि अगर आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें ना, तो इसमें हमारे सब फार्मूलाज यूज़ होंगे। पावर रूल भी इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट रूल भी, और ओवरऑल चूँकि ये क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट रूल भी। तो हम इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, और उसका एक ही तरीका है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, नेचुरल लॉग ले लें। लेकिन इस क्वेश्चन को दिखने में लग रहा है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो एक्स स्क्वायर -1 है ना, तो इसको अगर हम लिख लें, ये वही फॉर्मूला अगर आपको याद हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसको यूज़ करते हुए इसको हम लिख सकते हैं x -1 x + 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यही लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर -1 की जगह पर x -1 एंड साथ में x + 1, और फिर ये वाला x + 1। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x³ + 1 की पावर है 3/2। सही हो गया, x³ + 1 की पावर है 3/2। अब न्यूमरेटर में देखिए ज़रा, ये x के रूट में है, इनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x -1 स्क्वायर रूट, और साथ में x + 1 का स्क्वायर रूट। मैं उसको ये नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर 1/2 लिख देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x³ + 1 की पावर 3/2। अब याद करें, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, अगर आपको याद हो तो। दिस इज़ बेसिकली क्वाइट सिंपल। ये आपके पास होता है x + 1 देन x², अगर मैं xy की टर्म में बात करूं, या अगर मैं बल्कि लिख ही देता हूं, आपको कंफ्यूज करने से बेहतर है, a + b, साथ में मल्टीप्लाई होगा a² - ab + b²। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा x + 1 आ जाएगा, यानी a की जगह पर x है और b की जगह पे 1 है। उसके बाद x² - x + 1, और इस होल की पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, अभी तक हम क्या काम कर रहे हैं, फंक्शन को ज़रा जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब आप अगर इसको देखें तो नीचे हमारे पास ये पावर है 3/2, दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगी, और न्यूमरेटर में भी ये बेसिस हैं सेम, ये 1/2 है और ये 1 है। आई मीन पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस हैं सेम, x + 1 है दोनों की, तो पावर्स 1 है, 1 + 2 है, ऐड होके आ जाएगी 3/2। जबकि नीचे भी मैं पावर्स को अगर सेपरेट करूं तो ये बनेगा x + 1 की पावर 3/2, और उसके साथ x² - x + 1 की पावर 3/2। अब देखें ज़रा, ये हो गए हैं कैंसल आउट। अब हमारा फंक्शन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x - 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x² - x + 1 की पावर 3/2 हो गया। सही है, अब भी आप अगर चाहें तो डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
हम अभी भी चाहेंगे कि इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए और उसके लिए हम फिर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। इस सब का है नेचुरल लॉग। अब हम वंस अगेन यहाँ पर कुछ फर्दर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग जिस भी वैल्यू का लिया जा रहा हो, अगर वो फ्रैक्शन में होती है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। दरमियान में आपने लेना है नेगेटिव साइन। तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस साइन फिर से नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये भी फॉर्मूला आपने बेसिक हाई स्कूल मैथमेटिक्स में मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं इसको। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फर्दर इसमें एक ये काम किया जा सकता है, पावर्स नीचे आ जाएंगी। मैं पिछले लेक्चर्स में भी बताता आ रहा हूँ आपको, ये भी लॉ की प्रॉपर्टी है। तो बाकी बचा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, ये भी पावर नीचे आ जाएगी 3/2 शुरू में। और यहाँ पर भी बचा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस ऑल इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। राइट, नाउ यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ जारी बात है, तो एक बार हम लिख लेते हैं d/dx नेचुरल लॉग ऑफ y। सिमिलरली ऑन दी राइट साइड d/dx, और ये जो राइट साइड पे आपको टर्म नज़र आ रही है ये एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी राइट साइड का बेसिकली डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। तो अगर आप लेफ्ट साइड को देखें तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/that वैल्यू, और उसके साथ साथ y का भी डेरिवेटिव, ये कहलाता है चेन रूल। अब यहाँ पर 1/2 इज़ अ कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/that वैल्यू, और इसी के साथ साथ इसी वैल्यू का डेरिवेटिव भी साथ में हम लिख देते हैं x माइनस 1 का। ठीक है, अब -3/2 फिर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव आंखें बंद करके जिस वैल्यू का डेरिवेटिव है ना, सॉरी जिस वैल्यू का नेचुरल लॉग है उसको डिनोमिनेटर में ले आए 1/that वैल्यू, और उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये फॉर्मूला है नेचुरल लॉ के डेरिवेटिव का। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको एक फ्रैक्शन में लिख दें 1/2 टाइम्स x माइनस 1। x माइनस 1 का डेरिवेटिव सीधा सीधा 1 माइनस 0, x का 1 और 1 का 0, माइनस इस सब को भी हम एक फ्रैक्शन में लिख देते हैं 3/2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा जी x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और x का आ जाएगा 1। दरम्यान में ज़ाहिर बात है नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो अब इस y को भी आप ज़रा इस तरफ शिफ्ट कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी, y 1 माइनस 0 ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस 3, साथ में आएगा 2x माइनस 1, और इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यानी डेरिवेटिव वाला काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब मेन काम शुरू ये होगा कि आपको y की वैल्यू लगानी है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। y की वैल्यू मुराद के जो फंक्शन में गिवन है y, क्योंकि हम अपना आंसर x में चाहते हैं ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ y बेसिकली हमारे पास जो गिवन है, अगर मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ जो कि हमने बनाई थी ये वाली x माइनस 1 की पावर 1/2,
x माइनस 1 की पावर, क्योंकि हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ही लिखें, क्योंकि कैलकुलेशन कॉस्ट जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा जी, दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। और उसके साथ यही फंक्शन जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। लें जी, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ से कैंसिल आउट हो रही होंगी, और उससे पहले आप अंदर एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे हम कि एक मिनट ज़रा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, x माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। और देखें एलसीएम में जो कि नीचे 2, हाँ 2 कॉमन है, 2 की हद तक ठीक है, 2 आ जाएगा एक तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, साथ में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब 2x माइनस 1 पड़ा हुआ है तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3, और ये टर्म नीचे मौजूद है, 2x माइनस 1 आएगा, साथ में x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बस चीज़ों को थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करें, कुछ टर्म्स जो हैं वो हो जाएंगी कैंसिल आउट, और बाकी को हम देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये जो डिनोमिनेटर है ना बेसिकली दिस वन, एक तो 2 है, x माइनस 1 है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, मतलब बाहर वाला जो हमने टर्म लिखी है ना इसके नीचे सब कुछ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा, 2 को शुरू में लिख लें, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 एक्स माइनस 1, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और अंदर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 1 को जरा करें मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये देखें जरा, इसके डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ऊपर नीचे भी कुछ टर्म्स जो है ना वो सेम है, ये पावर है 1 एंड दिस इज 1/2। यहाँ से थोड़ा सा ज़रा फोकस होकर समझे, मैं कुछ ना डायरेक्ट करने लगा हूँ, और वो ये है कि एक तो नीचे ये पावर्स हो जाएंगी ऐड, पहले मैं इसको कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2, और ये 1 ऐड करेंगे 5/2 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और उसके साथ में नीचे 1 है, ऊपर 1/2 है, इस 1/2 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, तो फिर जब आप 1 में से 1/2 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 को नीचे लिख सकते हैं, उसकी पावर आ जाएगी 1/2, सही है। फर्दर इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x स्क्वायर आ गया, एंड देन प्लस 6x, बल्कि 6 नहीं सॉरी, -2 एंड -1, ये बनेगा माइनस का 3x, बाहर -3 है तो ये 9x आ गया, एंड देन -3, ठीक है। अब इसको देख लें, कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी मे बी, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 5x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 9, इट्स गोइंग टू बी प्लस 8x, और 1 माइनस 3 इट इज़ माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये x माइनस 1 की पावर 1/2 है, इसको मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, और उसके साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 5/2, तो दिस इज़ द आंसर। अच्छा, एक इसमें यह काम किया जा सकता है कि माइनस को हम ज़रा बाहर लिख लेते हैं, अगर हाईएस्ट टर्म के साथ आ जाए ना नेगेटिव का साइन, तो इट्स बेटर कि आप उसको बाहर लिख लें, कॉमन ले लें, तो बाकी आपके पास अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब 5x स्क्वायर है, उसके बाद 8x प्लस था, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 है
माइनस चूँकि बाहर लेके जाया जा चुका है, ये +2 आ जाएगा। एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x माइनस 1 और उसके साथ में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इट्स पावर 5/2 एंड दैट्स इट। लें जी, थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन, वो उसके टोटल हमारे पास हैं 6 पार्ट्स, वो सभी के सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।